हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम पर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर दो इंजन टकरा गए? यानी कि यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दो सबसे बड़े नेता आपस में लड़ गए हैं, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। दोनों ने जो अलग अलग बयान दिए हैं, इसके बाद चर्चाएं चल रही हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। क्या कुछ मामला है, किसने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में मैं आपको विस्तार के साथ बताने वाला हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान करने के लिए जा रहे थे और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, या ये कहे माघ मेला प्रशासन ने, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको माघ मेला को संपन्न कराना है शांतिपूर्ण तरीके से, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को रोक दिया। रोका क्यों? उन्होंने कहा जी आपने तो कोई अनुमति ली नहीं है और आप इतने बड़े जो अपने काफिले के साथ, यानी कि इतने ज्यादा अनुयायियों के साथ स्नान करने के लिए नहीं जा सकते हैं, आपको इसके लिए पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। रोकने के दौरान आरोप यह भी लगा कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अनुयायी मौजूद थे उन पर पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज भी किया। जब वो नहीं माने, भाई भिड़ंत हुई, तो प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन लेना पड़ा। इस बात से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नाराज हो जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और इस पर पूरा बवाल उत्तर प्रदेश के अंदर मच जाता है। साधु संत भी आपस में बढ़ जाते हैं। इस बीच योगी के प्रशासन ने, यानी कि जो माघ मेला प्रशासन है, उसने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में यह पूछा गया कि आप ये बताइए, पहले 24 घंटे के अंदर आप पहले ये बताइए कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर रोक लगा के रखी हुई है। मामला और ज्यादा बढ़ जाता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो फिर नोटिस वापस कर देते हैं कि भाई साहब आप कौन होते हो पूछने वाले मेरे साथ कि मैं क्यों लिखता हूं, क्या लिखता हूं। ये तो राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकते कि मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, आप कौन है पूछने वाले। इस मामले में सियासी उफान बचा ही होता है कि योगी आदित्यनाथ हरियाणा से एक बयान दे देते हैं। हरियाणा में जो है साधु संतों का एक कार्यक्रम होता है, यहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और यहां पर वो कालनेमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कालनेमी शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कालनेमी शब्द जो है वो रामचरितमानस से किरदार से आया है। यानी कि रामचरितमानस, रामायण के अंदर एक किरदार होता है, कालनेमी नाम का एक राक्षस होता है, जो हनुमान जी को जब वो जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे होते हैं, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है, जड़ी बूटी की जरूरत पड़ती है, तो जब वो जा रहे होते हैं तो भाई वो राक्षस है, कालनेमी नाम का राक्षस जो है, ये साधु संत की वेश में हनुमान जी को रोकने की कोशिश करता है। तो यहीं से कालनेमी शब्द का इस्तेमाल जब योगी आदित्यनाथ करते हैं, वो कहते हैं कि धर्म के आड़ में कुछ कालनेमी छिपे हुए हैं। यानी कि वो धर्म की आड़ में, चोला तो उन्होंने धर्म का पहन रखा है, शकल से तो धर्म के लग रहे हैं, लेकिन वो उसके पीछे, उसकी आड़ में जो है वो धर्म को लगातार, सनातन जो धर्म है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और लगातार उसको जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सनातन की अगर हम बात करें तो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ये बयान दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी भूचाल आ गया। भले ही योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग इसको सीधे तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़ने लगे कि ये कालनेमी जो योगी आदित्यनाथ के बयान में सामने आया है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है। उसके बाद अगले दिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ जाता है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं भगवान शंकराचार्य, यानी कि उनको भगवान की उपाधि देते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और ये कहते हैं कि जिन्होंने भी उनके साथ जो है, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ हमारे अनुयायियों को पीटा गया, जिसने भी ये सब कुछ किया है, इसकी जांच होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री प्रदेश का यानी कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल खिलाफ में है, वो कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले बिना नाम लेके कर रहे हैं, लेकिन भाई योगी की पुलिस ने ही तो रोका, योगी के प्रशासन ने ही तो उन्हें रोका, योगी के प्रशासन ने ही तो उन्हें नोटिस दिया, तो पूरी तरीके से खिलाफ में हो गए। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो भाई डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, वो सीधे तौर पर नमन कर रहे हैं, भगवान की उपाधि दे रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम सख्त एक्शन लेंगे। ये पहला मौका नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हमें टकराव देखने को मिला हो। लगभग हर चुनाव से पहले हमें ऐसा देखने को मिलता है, फिर लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आने लगती है। अब इस पर लोग चर्चाएं ये कर रहे हैं कि भाई साहब ये बीजेपी का प्लान भी हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, ना ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो मानने को तैयार है। वो भी अपनी धरने पर बैठे हुए हैं और ना पुलिस मान रही है कि भाई साहब हम माफी मांग लेंगे, पुलिस भी माफी नहीं मांग रही है। योगी आदित्यनाथ तो कालनेमी तक कह दे रहे हैं। तो बीजेपी का दूसरा प्लान क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो भी भाई हिंदू विश्व परिषद के पृष्ठभूमि से आते हैं, साधु संतों के बीच उनकी भी अच्छी पैठ है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि भाई 2027 में चुनाव होने वाला है, उससे पहले हम जो है केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से साधु संतों को शांत कर पाए, माफी मांग पाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तो माफी मांगने को तैयार है, वो तो कह रहे हैं भाई मैं चरणों पे गिर रहा हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई साहब कालनेमी। तो कुल मिलाकर दो इंजन, यानी कि दो बड़े इंजन उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव होने वाला है,
साधु संतों की नाराजगी बीजेपी मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अगर आप कुछ बयान सुनेंगे, चाहे वो कोरोना काल के बयान हो, चाहे वो कुंभ के बयान हो, या फिर अन्य जो भी बयान आप सुनेंगे, तो वो बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमेशा उनको देखेंगे कि बीजेपी के खिलाफ वो बोलते हैं, और योगी आदित्यनाथ उसी चीज को देख रहे हैं। और अगर हम माघ की बात करें, तो एक यज्ञ की तरह योगी आदित्यनाथ ने इसको पूरी तरीके से देखा और इसको शांतिपूर्ण तरीके से कराया भी। 4 करोड़ लोगों ने माघ मेले में स्नान किया था। अब वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अगर पहले अनुमति नहीं ली थी, तो भाई अनुमति लेनी चाहिए थी। अगर फिर भी पहुंच गए थे स्नान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वामी तो हैं, संत के भेष में हैं, तो योगी की पुलिस को इंतजाम करना चाहिए था, प्यार से उनको समझाना चाहिए था, ताकि यह मामला इतना बढ़ता ही नहीं। लेकिन अब इस पर सियासी भूचाल आ चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, और इस पर लोगों की अलग अलग राय है कि भाई साहब, दो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के अंदर यानी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम पर अब आपस में लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि यह मामला कैसे शांत होता है। क्या केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपना धरना खत्म करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बसंत पंचमी गुजरी है, माघ मेले से लगातार धरने पर बैठे। बसंत पंचमी के दिन भी त्रिवेणी घाट पर जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान नहीं किया है, जिसके बाद ये मामला लगातार बढ़ रहा है। साधु संत भी इसमें बढ़ चुके हैं, कुछ लोग योगी के समर्थन में हैं, तो कुछ साधु संतों को अगर हम देखते हैं तो वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।